Hello guys, this is Krishna Gupta. Welcome you all in your Study Guru and MS Word series. So in this video, we will learn about Insert tab Illustration Formatting Toolbar. And in Illustration Formatting Toolbar, we will learn about Adjust. So let's start. सबसे पहले आपको जाना है MS Word, go to Start button and click on Word file. सिंपल यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। सिंपल मैंने यहाँ से ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। ब्लैंक टेम्पलेट जैसे ही मैं सेलेक्ट करती हूँ, ये आपको MS वर्ड एनवायरनमेंट विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपका क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, मिनिमाइज, रिसाइज, क्लोज बटन, ये आपका रिबन है जिसमें आपके होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग्स, रिव्यूज़, व्यूज़, पॉकेट PDF। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था होम टैब के बारे में। लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन लिंक्स एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंसर्ट टैब ऑल्सो। इन इंसर्ट टैब आई हैव डिस्कस्ड अबाउट पेजेस, टेबल्स। अब उसके बाद हमें स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन। तो आज के हम इस वीडियो में इलस्ट्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मेटिंग टूलबार्स हैं, उनको हम यूज़ में लेने वाले हैं। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट इलस्ट्रेशन इन इमेज फॉर्मेट। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक इमेज को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब उसके बाद में कुछ ऑपरेशंस जो परफॉर्म करूँगी वो आपके इलस्ट्रेशन फॉर्मेटिंग टूलबार के अकॉर्डिंग एडजस्ट जो आपका फॉर्मेटिंग टूलबार होगा उसके अंदर मुझे ये यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से एक इंसर्ट करना होगा पिक्चर को। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं पिक्चर्स के, हमने क्लिक कर दिया है पिक्चर पे। मैं रिसेंट प्लेस या डेस्कटॉप से कहीं से भी आपका पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर ऑलरेडी स्टोर की हुई है, वहाँ से मैंने यहाँ से एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको प्रीवियस पेज, जो फर्स्ट पेज है मेरा, वहाँ पर मैं इसको लेकर आ जाती हूँ। ये सेकंड पेज पे मूव हो चुका है। तो मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके, थोड़ा सा इस साइज़ को कम करके, एडजस्ट करके मैं फर्स्ट पेज पर इसको लेकर आ चुकी हूँ। अब इसको आप अपनी लोकेशन पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बैक स्पेस प्रेस करके, या फिर उस इमेज को मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब ये इमेज आपके इस पर्टिकुलर पेज नंबर 1 पर आ चुकी है। अब आप जैसे ही इमेज पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड जो रिमूव बैकग्राउंड है कॉन्सेप्ट, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ एडजस्ट के बारे में। तो एडजस्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है करेक्शंस। करेक्शंस में आपके शार्पन, सॉफ्टन एंड ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, पिक्चर करेक्शंस ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे जब मैं इमेज को डिफरेंट ब्राइटनेस, कंट्रास्ट की तरफ मूव करती जा रही हूँ इस कर्सर को, तो ये इमेज जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर इफ़ेक्ट के साथ में ऐड होती जा रही है और इस पर ये अप्लाई होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट किस तरह से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। आप जिस भी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करके यहाँ पर उस इमेज पर अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट करेक्शन फॉर्मेट्स पे जाना है तो आपको कुछ ऑप्शंस फिर से देखने को मिलेंगे। आप अपनी शार्पन अपने अकॉर्डिंग मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, 0% से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन में, और आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करेगा आपकी इमेज में आप कितना शार्पनेस रखना चाहते हैं। ये कर्सर से भी आप यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली भी हम अपनी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको करेक्टनेस और कंट्रास्ट के अंदर मिले थे, जिसमें हम ब्राइटनेस को अगर मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ना अप्लाई करके हम मैनुअली अगर कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस आपको पिक्चर करेक्शंस के अंदर मिल जाएंगे। पिक्चर करेक्शन इस तरह से वर्क करता है। अगर इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद आपकी इमेज आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। पिक्चर में कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी हैं जो आप यहाँ से पिक्चर कलर इफ़ेक्ट को यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो आपकी पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगा और पिक्चर आपकी उस हिसाब से प्रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आता है सैचुरेशन और कलर टोन्स। कलर टोन्स हमारे डिफरेंट कलर टोन्स होते हैं। आप कलर टोन का इफेक्ट आप इमेज पर देख पा रहे होंगे। तो ये कलर टोन्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज पर। अगर आप इमेज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो टेम्परेचर भी कर सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। और उसके बाद में हम डिफरेंट विड्थ और हाइट ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैंने विड्थ को इंक्रीज़ किया, आपकी जो इमेज की विड्थ है वो बढ़ती जा रही है ऑटोमेटिकली। इसमें आपकी हाइट जो है कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट इट मीन्स
पोजीशन चेंज करना है इमेज की उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, एडजस्ट करना अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट, तो आप यहाँ से ये चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज में आपको स्पेस चाहिए लेफ़्ट में, राइट में, या फिर कुछ भी आपको ऐड ऑन करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे आपको डिफरेंट। अब इसको मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर कुछ करेक्शंस के ऑप्शंस हैं, पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस, वो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आता है कलर। कलर में आप देख रहे हैं कि कलर जो हैं, कलर सैचुरेशन होता है, ब्राइटनेस आपकी अगर आपको इंक्रीज़ करनी है, ग्रे लेवल से इंक्रीज़ करना है, आपको मोर वेरिएशंस अगर अप्लाई करने हैं तो आप मोर कलर्स पे जाकर अपना एक मैनुअल कलर और अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जो इस फॉर्मेट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस हेक्सागोनल शेप पर जाकर अपना कलर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रैंडम कलर पिक कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं आप अपनी इमेज का। तो इस तरह से आपके ये कलर्स भी यहाँ से अप्लाई हो जाएंगे और न्यू और जो ओल्ड है उसका डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल यहाँ अप्लाई किया था, उसको मैंने वापस से Ctrl+Z कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिस्ट इफ़ेक्ट। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट जो होते हैं आपके वो डिफरेंट, जैसे आप टेक्सचर फॉर्म रखना चाहते हैं, आप कुछ ग्रेश करना चाहते हैं, उसको कुछ सॉफ्ट करना चाहते हैं, ये आपके पेंसिल ग्रे स्केल कलर है, इस तरह से आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पर पेंसिल स्केच अगर आप बनाना चाहते हैं अपनी इमेज का वो बन सकता है। यहाँ पर आपका लाइन ड्राइंग के हिसाब से आपकी इमेज ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से आपके डिफरेंट ग्लो जो हैं आपके ये बन जाएगा। तो आप यहाँ से ब्रश, पेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी डिज़ाइन पिक कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट स्क्रीन है, आपको लाइट स्क्रीन रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वाटर से रिलेटेड है, नेक्स्ट आपके मिरर से रिलेटेड है, बहुत सारे आपको यहाँ पर डिज़ाइंस मिल जाएंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लास पेंटिंग है, ये आपका प्लास्टिक रैप के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करना है, तो आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी इमेज पर सूट कर रहा है, या फिर आप अपनी इमेज को इस तरह का कुछ देखना चाहते हो, या ये आपका सीमेंटेड जो आपका सीमेंट लुक जो होता है उस अकॉर्डिंग आप अपनी इमेज को बना सकते हैं। ये फ़ोटोग्राफी के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ से कोई भी इमेज का जो सिस्टम है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। कुछ आर्टिस्ट इफ़ेक्ट आपके फॉर्मेट पिक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना मैनुअली कुछ बनाना चाहते हैं उसको आप जो ट्रांसपेरेंसी है, स्केलिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्केलिंग से क्या होगा कि आपने अगर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई किया है तो उस इफ़ेक्ट को आप कितना लेकर चलते हैं, आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका स्केलिंग इफ़ेक्ट के थ्रू कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ की तो आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ तो इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से क्रैक स्पेसिंग जो दिख रहा है आपको, क्रैक स्पेसिंग कितना रखना है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी, उस प्रॉपर्टीज़ को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इन स्केल्स के थ्रू। अब अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट कर दीजिए अपनी इमेज को। रीसेट करने के बाद आपको जाना है अगेन आर्टिस्ट इफ़ेक्ट पे। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट के बाद आपको करना है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर मतलब आप कोई भी पिक्चर है आपकी, अगर उसका साइज़ जो है ज़्यादा है, लार्ज है, लार्ज स्पेस के अंदर आपका जा रहा है, मेमोरी आपको ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, आप उसको सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं। और उसके बाद है आपका चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में क्या होगा कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इट मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर का जो पेज है, इस पर फर्स्ट इमेज है, आपने चेंज करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑनलाइन ऑप्शन और एक आता है आपका ऑफलाइन ऑप्शन। ऑनलाइन ऑप्शन में क्या होगा, आप नेट से डायरेक्टली ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑप्शन में आप डायरेक्टली अपनी डिवाइस से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ऑफलाइन ऑप्शन से कोई भी एक रैंडम पिक्चर यहाँ से ओपन कर ली है। रैंडम पिक्चर में मैंने यहाँ से ये पिक्चर ले ली। इस पिक्चर पे अब मैं कुछ और एडजस्ट इफ़ेक्ट डालना चाहती हूँ या फिर अप्लाई करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे जाना है इंसर्ट पर, पिक्चर पर जाना है। उसके बाद एक इमेज मैंने वापस से यहाँ ले ली। अब आप इस दोनों पिक्चर्स पे किस तरह से इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे और इमेज पे क्या इफ़ेक्ट आएगा आप दोनों इमेज पे देख सकते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इमेज को, ये जो आपका इमेज है इसको सेलेक्ट करना होगा।
चेंज पिक्चर पे जाना है। अगर आप चेंज पिक्चर के ऑप्शन है फ्रॉम ए फाइल, फ्रॉम अ डिवाइस, फ्रॉम बिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑप्शंस हैं डिफरेंट। अब ये ऑप्शंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। विंग इमेज सर्च में आप जब जाते हैं तो ये आपको ऑनलाइन इमेज की फैसिलिटी देता है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कार्टून पिक्चर्स, तो कार्टून पिक्चर अगर मुझे सर्च करनी है तो यहाँ से डिफरेंट कार्टून्स आपके दिख जाएंगे आपको। ये नेट से अवेलेबल होगा सारा कुछ। अब यहाँ से कोई भी रैंडम एक कार्टून आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद में उस इमेज को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के बाद मैं इस इमेज पर अपने इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकती हूँ। तो सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करना है। अगर आप इस इमेज को एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं, रीसेट पिक्चर एंड रीसेट पिक्चर अ साइज, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इमेज को सेलेक्ट करना है। दोनों इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के साथ साथ कुछ आपके जो कंप्रेशन है तो आप इसके हिसाब से इसको इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट इमेज पे मैंने अप्लाई किया था वही मैं सेकंड इमेज पर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये आर्टिस्ट इफेक्ट इस पर काम करेगा, इस पर्टिकुलर इमेज पर। तो यहाँ पर ये सेकंड एग्जांपल है जो आपको इस पर्टिकुलर एडजस्ट फॉर्मेटिंग टूल बार को अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए आपको हो जाएगा। ये विंग, उसके बाद आपको वापस से अगर विंग से सर्च करना है आप कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो ये आपका होता है कंप्लीट फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसके अंदर हमने सीखा है इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन में हमने सीखा है एडजस्टिंग फॉर्मेटिंग टूल बार किस तरह से वर्क करता है। So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.